ऐसे व्यक्ति बढ़ते हैं जो माने मात पिता नहीं देवा, साधु पै करवावे सेवा, तब तब धरे प्रभु दिव्य शरीरा, और हरे कृपा निधि भक्तन पीरा। तब भगवान पृथ्वी का भार हटाने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए अवतरित होते हैं। भागवत प्रेमियों, यही हुआ। रावण का इतना अत्याचार बढ़ा, जो भी धर्म करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है, और जो भी भगवान की कथा पढ़ता है तो उससे पकड़ करके मरवा दिया जाता है। बहुविध त्रास है, देश निकास है, जो कहे वेद पुराना। अब आप खुद विचार करिए, जिस जगह से धार्मिक वस्तुएं अगर हटा के रख दी जाए, जहाँ नाम की चर्चा बंद करा दी जाए, क्या ये संभव है वहां पर कभी सुख चैन मिल सकता है? भूल करके भी कभी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। पता नहीं किस समय इस देश में भगवान का दर्शन हो जाए। दुनिया में आए हो तो सबसे प्रेम से मिलकर के रहो, सारे जग में मिलकर रहना, दुनिया में इंसान रहे। अब पता नहीं किस देश में तुझको मिल जाए वो भगवान। श्री सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, वशिष्ठ जी ने कहा है दशरथ चिंता नहीं करो, 4 पुत्र पैदा होंगे। ऐसे नहीं होंगे, जाओ एक ही कराना यज्ञ। एक ही की बात कही, आए घर पे यज्ञ कराया। बड़े बड़े विद्वान आए, श्रृंगी ऋषि आए, वशिष्ठ जी आए, विश्वामित्र आए, जितने भी बड़े बड़े विद्वान यज्ञ करने के लिए आए। अयोध्या में यज्ञ हो रहा है। अयोध्या में जब यज्ञ हुआ तो भारी भीड़ लगी है संतों की, भक्तों की। 6 दिन तक यज्ञ हुआ है। 7वें दिन स्वयं अग्नि देवता प्रकट हुए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आवत दीने, प्रकटे अग्नि चरु कर लीने। हाथ में सोने का कटोरा है, उसमें खीर जिसे बोलते हैं दूध में पके हुए चावल, आकर के दिए। वशिष्ठ को कहा दे दो जाकर के अपने शिष्य को, और इसके अंदर वो तासीर है, जो भी इस खीर को खाएगा वो संतान वाला हो जाएगा। ये बात कही है तो विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए हैं। वशिष्ठ को बुलाकर कहा है ले जाओ दशरथ को दे देना। दशरथ जी को दिया, कहा महाराज ये ले जाओ। ये अभिबाट देव नृप जाई, जथा जोग तुम भाग बनाई। ले जाओ। और जब खीर लेकर के घर में गए, 3 रानियां थी, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी। और जगदीश रामायण में प्रमाण ये है कि 3 रानियों को छोड़ करके 760 रानी इनके घर में और थी। पुत्र किसी के नहीं हुआ। अंत में 3 रानियों को खीर बांटने के लिए किया है महाराज दशरथ ने, तो भूल हो गई। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। खीर का आधा हिस्सा कौशल्या को दिया, जो बच गई उसमें से 2 हिस्सा दिए, एक दे दिया कैकेयी को। फिर बाद में 1 रानी बची है सुमित्रा। महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने भाव विभोर हो गए, उन्होंने बची हुई खीर के भी 2 हिस्सा कर दिए। तो सामने 1 रानी देखी तो सोचने लगे अगर ये हम दोनों एक को ही दे देंगे, ये दोनों नाराज हो जाएगी हमसे। सुमित्रा को दूर किया, कौशल्या कैकेयी को फिर बुलाया। बची हुई खीर थी, दोनों के हाथ पर एक एक हिस्सा रख दिया। दोनों बहनों ने देखा हमें तो मिल गया, मेरी बहन को नहीं मिला। दोनों ने पास बुलाया है, जो बाद में प्रसाद मिला। दोनों ने एक एक हिस्सा उठा करके सुमित्रा को दिया है। सुमित्रा के पास 2 हिस्सा पहुंचे, एक कौशल्या के पास में रहा, एक भैया कैकेयी के पास में रहा। तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया, मन की कामना उनकी पूरी हुई। प्रमाण ये मिला, जिस दिन से भगवान मां के गर्भ में आने के लिए तैयार हुए, उसी दिन से
अयोध्या में खुशियां छा गई, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, भगवान की स्तुतियां की जा रही हैं, आरती की जा रही है। और इधर पृथ्वी मैया रावण के अत्याचार से परेशान हुई है, भगवान के द्वार पे गई है, आकाशवाणी हुई है, चिंता नहीं करो, मैं अभी नहीं थोड़े दिनों के बाद मैं दशरथ के घर में 4 अंशों में अवतार लेने के लिए आ रहा हूँ। तब तक तुम लोग बंदर भालू बन करके हमारा इंतजार करो। सभी देवता देवियां भेष बदल करके रीछ बांदर भालू के रूप में प्रकट होते हैं, श्री राम के आने का सब इंतजार करते हैं। सब लोग ताली बजा करके भगवान का ध्यान करेंगे। श्री रामचंद्र थोड़ी देर में अवतरित होने वाले हैं, तो सीता मैया का विवाह भी होगा बड़े प्रेम के साथ। बोलेंगे अरे जय राम लला और अरे बैंक तो जाएगा भगवान के आने का इंतजार है। आए भगवान कब? इसी पावन आने वाले महीना में भगवान श्री राम ने चैत्र के महीने में अवतार लिया। तुलसीदास कहते